कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा भोजपुरी के लोक गायक और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की जयंती आज पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय, कला संस्कृति सचिव हरजोत कौर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे भिखारी ठाकुर। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना और उनके अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वे एक साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशन, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्हें भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। जयंती के अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सबसे बड़ी बात कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और जो भी उन्होंने नाटक लिखने का काम किया या गाना लिखने का काम किया, जो भी वो तमाम चीजें भोजपुरी में लिखने का काम, और वो सारी चीजें आज पूरे विश्व के हर कोने कोने तक हमको लगता है कि पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय उन्होंने स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो और समाज में जो कुरीतियां, उन सबको फोकस कर लगातार कई प्रकार का नाटक लोगों के बीच में लाने का काम किया। और हमको लगता है इतने वर्षों के बाद अगर उस नाटक को ध्यान से आप देखेंगे तो लगेगा कि आज के माहौल के हिसाब से भी हो सही। तो कहीं ना कहीं उनका दूरदर्शी जो सोच था, दियारा ग्राम से आने वाले व्यक्ति और इतना सोच रखते थे कि आने वाले समय में भी क्या होगा, उन सब चीजों पर उन्होंने काम किया। और हम लोग के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि वो छपरा साथ साथ बिहार के रहने वाले थे और इस चीज को कला के क्षेत्र के माध्यम से बढ़ाने का काम किए। और लगातार आज उनका जो भी नाटक है, जो भी है, उसको लोग देखने का काम कर रहे हैं। अब एक बात है कि कला संस्कृति का विभाग लगातार काम कर रहा है कि हमारे बिहार के जो तमाम कलाकार हैं, हमारे बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार में जो तमाम प्रकार के आयोजन पहले होते आ रहे हैं, उसमें कई प्रकार की चीजें विलुप्त होती आ रही है। जैसा कि हमारे एसीएस मैडम ने बोला कि गुरु से तो भेंट नहीं हुआ, शिष्यों को ही सम्मानित करें। बात सही है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ एक से एक विद्वान हुआ करते थे हर विभाग में, तो तमाम विभाग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से विलुप्त हो रहा है। तो उस पर हम लोग को काम करना है और उसी कड़ी में लगातार कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से आयोजन भी हो रहा है। अभी हाल के दिनों में लॉकडाउन के समय बहुत सारा कार्यक्रम नहीं हो पाने से भी तमाम हमारे जो बिहार के कलाकार या देश के कलाकार थे, उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि आने वाले दिन में जो हमारे बिहार के तमाम कलाकार हैं, उनको हर तरह का मौका मिले, वो आगे बढ़े, अपनी कला का प्रदर्शन करें और साथ ही बिहार की जो संस्कृति और पहचान रही उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और भिखारी ठाकुर जी को तो लोगों ने शेक्सपियर के रूप में, भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भी कहने का काम किया। और आज हमको लगता है कि अगर वो तमाम नाटक अगर हम देखते हैं तो वही स्थिति है जो उस समय सोच कर उन्होंने करने का काम किया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और अपनी रोजी रोटी के लिए वो कई बार बाहर गए, कलकत्ता गए, बाहर गाँव गए। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि उनको अपने आसपास के परिवेश की बहुत जानकारी थी, या कहिए कि वे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आसपास की स्थितियों को देखा, समझा, उनका आकलन किया और उन्हें बहुत ही निपुणता से अपने नाटकों में उसका पूरा चित्रण कर दिया। नाटक भी ऐसे रचे
जैसे बहुत से नाटक होते हैं, ऐसी ऐसी भाषा में होते हैं कि आम आदमी की समझ में नहीं आते, लेकिन इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो इतनी सीधी सच्ची और सरल भाषा में लिखा है कि सीधा अगर आप इनके नाटकों को देखें तो ये आपके मन में उतर जाते हैं। इसी कारण से जैसा कि लोगों ने बताया भी कि इनके नाटकों ने लोगों को अपनी सोच बदलने में बहुत 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 फायदा पहुंचाया है। उस वक्त के परिवेश में जो स्त्रियों की हालत थी या जो लोगों की हालत थी, भारत एक गरीब देश था, सब जगह गरीबी का आलम था, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते थे, किसी तरह से अपने घर परिवार का लालन पालन करते थे। वैसी स्थिति में इनके द्वारा जो नाटकों में चित्रण किया गया है सामाजिक परिवेश का, गाँव की जिंदगी का, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बोला कि इन्होंने स्त्री चरित्र को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है कि स्त्री के मन में किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह के भाव उमड़ते हैं, कैसे वो अपनी संवेदनाओं के साथ जीती है और विवशता भी है उसकी कि वो उस परिस्थितियों को बदल नहीं सकती, उन परिस्थितियों के अंदर ही वो एक तरह से कैद है और उसी परिस्थिति में वो अपने जीवन जीने के लिए मजबूर है। इन सब चीज़ों को एक बहुत ही, जिसको कहते हैं विद्वान आदमी और बहुत ही संवेदनशील आदमी ही इस बात को निकाल के रख सकता था और इन्होंने बहुत ही बखूबी से ये काम किया है। आज भिखारी ठाकुर जी तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके बहुत से शिष्य और जो लोग गाथा किए या एक लोग लेगेसी की जो बात करते हैं वो आज भी बिहार में प्रचलित है। और बहुत से लोगों ने अभी ये भी कहा कि इस तरह की लेगेसीज को या ये जो जीवंत एक शैली है जिसमें हम लोग बोल के नाटकों का मंचन करते हैं और बोल के ही याददाश्त में वो नाटक बस जाते हैं, उनका करते हैं, वो हमेशा दिल को छू जाते हैं। ऐसा एक और लोक मंचन जो हमेशा हर भारतीय के मन को बहुत करीब से छूता है वो है रामलीला। हम सब ने सुनी हुई है, हम सब ने देखी हुई है, लेकिन फिर भी हर साल जब रामलीला का मंचन होता है तो हम लोग बहुत खुशी खुशी इसको पुनः फिर से देखना चाहते हैं कि इस बार राम कौन बना, इस बार सीता का चरित्र किसने निभाया। और वही जो एक मानवीय कहानी है जिसमें माँ बेटे का प्यार, पुत्र और पिता का प्यार, पत्नी और पति के रिलेशनशिप और अन्य जितने भी भाई बहनों का संबंध है उसको चरितार्थ करता है, वो दिल के बहुत करीब रहता है। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और जयेंद्र जी और प्रमोद जी को खासकर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। इस भिखारी ठाकुर की 136वीं जयंती है तो माइग्रेशन की बात हो रही है। एक्चुअली मैं बहुत ही इंटीरियर गाँव का रहने वाला लड़का हूँ, अभी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं पटना भी मेरे लिए माइग्रेशन ही था जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया और बड़ा मुश्किल भरा दौर तक मैं कैसे यहाँ पढ़ने आया, क्योंकि समाज में गांव में इतना अवेयरनेस नहीं है कि आर्ट की भी पढ़ाई होती है, कला की भी पढ़ाई होती है। कुछ ऊंचे लोग तक ही वो पहुँच है कि वो जान पाते हैं या जो प्राइवेट बड़े स्कूलों में जो उसके टीचर रहते हैं उनको बताते हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं जानते हैं कि कोई अगर ड्राइंग कर रहा है, कोई अगर स्कल्पचर बना रहा है तो उसकी भी विधिवत पढ़ाई होती है, उसकी कॉलेज होती है, वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल था, मुझे मन लगता था उसको करने में, आर्ट को करने में मुझे मन लगता था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। तो किसी सज्जन ने मुझे मेरा कुछ वर्क देखा तो बताया कि पटना में आर्ट कॉलेज है तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छे से आपको और जानकारी मिलेगी। बोला इसकी पढ़ाई भी होती है? बोला हाँ इसकी पढ़ाई होती है। तो बोला कहाँ होती है? तो बोला कि पटना में एक जादूघर है। जादूघर क्या होता है? तो म्यूजियम है, पटना म्यूजियम। वो म्यूजियम के पीछे कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, वहाँ भी इसकी पढ़ाई होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।